इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। इन दिनों वायरल बुखार के साथ खांसी सर्दी के मरीज बढ़ रहे हैं। उल्टी दस्त के भी कई मरीज आ रहे हैं। इस वजह से इन दिनों जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों से मौसम बदल जाने से कभी तेज धूप तो कभी ठंडी हवाओं के कारण मौसम में हो रहे बदलाव से बीमारियां पनप रही हैं। चिकित्सक दवा के साथ रोगियों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। चांदामेटा भैंसा बाजार क्षेत्र गोलाई के समीप स्थित एक कपड़े की दुकान में रविवार सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना के समय दुकान बंद थी। आसपास के लोगों ने दुकान के अंदर से धुआं निकलते देख दुकान मालिक को सूचना दी एवं उसे बुझाने का प्रयास किया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचने पर आग को बुझाया गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो आग इतनी भीषण थी कि वह आसपास की दुकान व घरों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। डैम में मछली पकड़ने गया युवक ट्यूब के अनियंत्रित होने से गहरे पानी में डूब गया था। घटना के 2 दिन बाद आज माहौलजेठ थाना क्षेत्र के चाखला डैम में युवक का शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का परिवार हत्या का शक जता रहा है। वहीं पुलिस ने मामला विवेचना में लेकर जांच शुरू कर दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से गाली गलौच और मारपीट के मामले में तामिया पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है। बीती 15 फरवरी को कलेक्टर के नाम पर वसूली करने और महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मारपीट के मामले में पुलिस ने जांच के बाद परियोजना अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। तामिया टीआई विजय सिंह ठाकुर ने बताया कि राजथरी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीमा उइके के थाने में लिखित आवेदन देकर महिला बाल विकास अधिकारी सीमा पटेल द्वारा मारपीट, गाली गलौज आदि के संबंध में शिकायत पत्र दिया गया था। पुलिस द्वारा आवेदक जांच कथन पक्ष सुनने के बाद एकीकृत महिला बाल विकास अधिकारी सीमा पटेल के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए धारा 342, 294, 323 SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। अमृत भारत योजना के तहत छिंदवाड़ा मॉडल रेलवे में कई निर्माण कार्य किए जाने हैं। निर्माण कार्य का शिलान्यास कल को PM द्वारा किया जाना है। कार्यक्रम का आयोजन छिंदवाड़ा मॉडल स्टेशन में किया जाएगा, जिसमें PM नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 10:45 पर रेलवे स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है। आगामी शिवरात्रि पर्व के चलते भूरा भगत में मेला भरना शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी तारतम्य में आबकारी और पुलिस के अमले ने भी मुस्तैदी बढ़ा दी है। कलेक्टर के निर्देश और
जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का के मार्गदर्शन में आबकारी के संयुक्त अमले ने रविवार को भूरा भगत मेला के क्षेत्र में कार्रवाई की। अमले में जामई के ग्राम उमाराड़ी में छापा मारा। शराब के अड्डे को नष्ट कर 20 लीटर शराब और 250 किलो महुआ लाहन नष्ट किया गया। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को आज सकल जैन समाज की ओर से विनयाञ्जलि अर्पित की गई। स्थानीय गोलगंज में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस परिवार व नेता द्वय की ओर से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग उपस्थित रहे। आज इस विनयाञ्जलि कार्यक्रम में छिंदवाड़ा की सभी राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने अपने अपने भावनाओं का यहाँ पे प्रदर्शन किया और आचार्य जी को अपनी विनयाञ्जलि दी और एक अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ। आचार्य श्री एक ऐसे भारतवर्ष में थे जिन्होंने सबसे अधिक दीक्षाएं 131 माता महाराज जी को दीक्षा दी, 172 माता जी को दीक्षित किया, बहुत से साबर सावरिक भाई बहनों को ब्रह्मचर्य का नियम दिलाया। आचार्य श्री जन जन के संत है, उनके चरणों में सतसत नमन, सतसत नमन, सतसत नमन। आपका नाम का आभार प्रदर्शन करता हूँ। रविदास जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर पोला ग्राउंड में आज संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के महिला पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और आनंद लिया। इस वर्ष हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गुरु रविदास जयंती का, जिसमें पहले दिन सुबह प्रभात फेरी, उसके बाद तत्पश्चात चूल्हा कार्यक्रम और 12 बजे से विशाल दोपहिया वाहन रैली का विभिन्न मार्गों से होते हुए गुरुधाम में रैली का समापन किया गया। दूसरे दिन मंदिर धाम से हमने शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तत्पश्चात गुरुद्वारे में लंगर और भंडारे का कार्यक्रम रखा गया था और 25 तारीख को हमारा विशाल सामाजिक सम्मेलन और सम्मान समारोह सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन दशहरा मैदान में किया गया। मेरा समाज के सभी लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया था। जिले भर के सारे सामाजिक साथियों को बुलाकर यहाँ पे सामाजिक संगम रखा था, जिसमें हम लोग, हमारे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज स्थानीय शहीद स्मारक पर महीने के अंतिम रविवार को झंडा वंदन किया गया। ध्वज वंदन की परंपरा महात्मा गांधी द्वारा 1919 में प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनको याद करना है, जो परंपरा अनुसार प्रति माह के अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर निभाई जाती है। है और लगातार पिछले कई सालों से कांग्रेस सेवा दल की हमारी परंपरा है। इस परंपरा को कांग्रेस सेवा दल बड़े धूमधाम के साथ और बड़े उत्साह जोश के साथ इसका हम आयोजन करते हैं। कि हमारे यहाँ सेवा दल द्वारा हर महीने के अंतिम रविवार को झंडा वंदन का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें बड़े उत्साह से इसको मनाया जाता है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसकी बहुत अच्छी योजना बना करके ये काम किया जाता है।